दोस्तों व्हेल करंटली इंटायर यूनिवर्स में लार्जेस्ट नॉन क्रिएचर है। पार्टिकुलरली ब्लू व्हेल लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो अब तक एग्जिस्ट हुई है। ये किसी भी डायनासोर, एलिफेंट और अब तक मिले एविडेंस के मुताबिक किसी भी नॉन एग्जिस्टिंग क्रिएचर से बड़ी होती है। दोस्तों व्हेल का हार्ट एक टोयोटा करोला कार जितना बड़ा होता है और उनकी टंग एक हाथी के वजन के बराबर हो सकती है और ओवरऑल वो 200 टन वेट की हो सकती हैं। इतना मेजेस्टिक क्रिएचर होने के बावजूद बाकी क्रिएचर्स और अर्थ पर मौजूद लाइफ के जैसी ही इवेंचुअली व्हेल भी मर जाती है। मैं हूं ताहिर नज़ीर और आप देख रहे हैं अक्स टीवी। दोस्तों जब व्हेल मर जाती है तो काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम सामने आती है। जब ब्लू व्हेल की मौत होती है तो वो सी या ओशन बेड में एक न्यू फेस में इंटर हो जाती है। वो शार्क्स और कई और फिशेस के लिए खाना बन जाती है। जब फ्लैश ख़त्म हो जाता है और स्केल्टन ही बचता है तो इतना बड़ा स्केल्टन सैकड़ों मरीन स्पीशीज़ के लिए शेल्टर बन जाता है। लेकिन कई बार दोस्तों व्हेल की बॉडी ओशन के बेड में नहीं बल्कि वेव्स और ओशन करंट की वजह से बीचेस पर पहुंच जाती है। हर साल हज़ारों व्हेल मरती हैं जिनमें से कुछ बीचेस पर भी देखी जाती हैं और कभी कभी व्हेल्स इंटेंशनली या एक्सीडेंटली बीचेस पर पहुंच जाती हैं। हर साल सैकड़ों मरीन एनिमल्स बीचेस पर मिलते हैं। 10 Feb 2017 की सुबह एक वेड इंसिडेंट देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर 416 पायलट व्हेल्स बीचेस पर मिलती हैं। इसके बाद अगली सुबह 240 पायलट व्हेल्स इसी बीच पर मिली। इसके पीछे की वजह क्लियर नहीं है। इनमें से मोस्टली रेस्क्यू कर ली गई और वापस सी में भेज दी गई, लेकिन 300 व्हेल्स जिंदा नहीं बच पाईं। ये 300 व्हेल्स बॉडीज़ जो बाकी रह गई थी इनको हटाने को लेकर एक इंटरेस्टिंग लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। पायलट व्हेल ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इसलिए उन्हें ड्रैग करके वापस ओशन में डाल दिया जा सकता है या उन्हें खाने में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन स्पर्म व्हेल जैसी स्पीशीज़ कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग होती हैं। स्पर्म व्हेल्स चैलेंजिंग सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि उनका शेप और साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कई बार एक्सप्लोड हो जाती हैं। ये एक रीज़न है कि डेड व्हेल डेंजरस हो सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही किसी व्हेल की डेथ होती है उसके इंटरनल ऑर्गन्स डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं और गैसेस फॉर्म होने लगती हैं। और क्योंकि व्हेल की आउटर स्किन थिक और टफ होती है जिसकी वजह से गैसेस के बाहर निकलने में डिफ़िकल्टी होती है। इससे व्हेल की डेड बॉडी फ्लोटिंग का शिकार हो जाती है और जब कभी ये बीचेस पर टकराती हैं तो इनके माउथ जैसी ओपनिंग बंद हो जाती हैं जो प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसके सल्यूशन के लिए मरीन बायोलॉजिस्ट अक्सर व्हेल की मिली बॉडी में कट लगा देते हैं ताकि गैसेस रिलीज़ हो सके और व्हेल एक्सप्लोड ना हो। लेकिन कई बार दोस्तों कट लगाने के दौरान गैसेस रैपिडली रिलीज़ होती हैं और बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है, जैसा फायरो आइलैंड में 2013 के रिकॉर्ड किए गए वीडियो में देखा जा सकता है। और अगर अनसाइंटिफिकली व्हेल की बॉडी में कट्स किए जाएं तो व्हेल की बॉडी अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से एक्सप्लोड हो सकती है। इसीलिए आपको जब कभी भी व्हेल की बॉडी नज़र आए तो एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखें और ख़ुद से कोई कट या सल्यूशन ढूंढने की कोशिश ना करें। व्हेल की डेड बॉडी के साथ क्या बुरा हो सकता है ये समझने के लिए 2004 में तैवान में हुए एक एक्सीडेंट को देखते हैं। 2004 में दोस्तों तैवान में करीबन 60 टन की एक स्पर्म व्हेल बीच पर डेड पाई गई और करीब 50 वर्कर को इसे यहाँ से हटाने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने 3 क्रेन्स की हेल्प से 13 घंटों में बॉडी को एक ट्रक पर लोड किया। प्लान ये था कि बॉडी को तैनान सिटी से होते हुए एक वाइल्डर रिजर्वेशन एरिया में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए ले जाना था ताकि स्टूडेंट क्लोजली इसे स्टडी कर सकें। शुरू में तो ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ रही, लेकिन रास्ते में व्हेल अचानक एक्सप्लोड हो गई। ब्लड, फ्लैश और ऑर्गन्स ने आसपास की शॉप, कार सभी को ब्लास्ट के साथ एक स्प्लैश से कवर कर दिया। इससे पहले 1970 में अमेरिका में एक और घटना घटी जब एक व्हेल वहां बीच पर मरी हुई पाई गई थी और क्योंकि ये अमेरिका में हुआ था तो लोकल गवर्नमेंट ने उसे डायनामाइट से ब्लास्ट करना तय किया। आइडिया ये था कि व्हेल को ब्लास्ट करके छोटे छोटे पीसेस में रहने दिया जाएगा तो फिर सीगल्स जैसे एक्सवेंजर के लिए खाने का काम करेगी। हालांकि ये एक मैन मेड ब्लास्ट था, पर इतना भयानक ब्लास्ट था कि ये सिर्फ बीच तक लिमिटेड नहीं रहा। लोगों के घरों, कार्स तक व्हेल के फ्लैश और ऑर्गन्स पहुंच गए थे।
इसके बाद भी कुछ हिस्से इतने बड़े थे कि एक्सफिंजर उसे नहीं कंज्यूम कर सकते थे। वर्कर्स ने इन हिस्सों को हफ्तों तक बीच से साफ किया था। दोस्तों, ये थी कहानी एक व्हेल की डेड बॉडी की। दोस्तों, क्या पहले आप इस फैक्ट्स के बारे में जानते थे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।